Hi everyone. Complete web development course from beginner to advanced and guaranteed placement assistance प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर कोई नया स्टूडेंट आया है तो उसको बता दूं कि हर लेक्चर की पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी वीडियो आपको अल्टरनेट डे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को इवनिंग में 7 और 8 के मिड में मिल जाएगी। तो अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर्स पर वर्क आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है और मैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा तो ये चैनल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। मेरा एक ही मोटिव है, जीरो लेवल वाले को भी हीरो लेवल बनाना है। ओके, तो इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए है। सो प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर दें। यहाँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है आप भी अपना बेस्ट दें, जुड़ के पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। आज हम अपने इस लेक्चर में कोडिंग प्रैक्टिस 2 करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है जो आपके भाई ने बोला है वो सब करवाया जा रहा है। विश्वास करना आपको है, पढ़ाई आपको करनी है। कंटेंट मैं दे सकता हूँ, इजी मैनर में आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा बैठ के टाइम तो आपको ही देना होगा। तो पढ़ाई शुरू करें। तो आज हम अपने इस लेक्चर में आपको स्क्रीन के सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो बनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आपको ये पिक्चर और इसकी बैकग्राउंड जो इमेज है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और आने वाले समय में जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा फिर कोडिंग क्वेश्चंस भी शुरू कर दिए जाएंगे क्विज फॉर्मेट में, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और इनहेंस हो। तो आपके लिए बहुत तरह की चीज़ें सोची हुई है, लेकिन जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगा तभी वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो आज हम अब अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या इम्प्लीमेंट करना है, बैकग्राउंड इमेज लगानी होगी। ओके, तो अपने HTML के सेक्शन में चलते हैं। मैंने जूम किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, बैकग्राउंड इमेज से, राइट। उसके लिए कौन सा कंटेनर होता है, डिव कंटेनर। और साथ के साथ आपको इम्प्लीमेंट भी करते हुए चलना है और फिर मेरा जो मैंने अप्लाई किया है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे हम अपना जो एट्रीब्यूट का नेम है, मीन्स सेलेक्टर का नेम है, वो लिखने वाले हैं। ओके, तो क्या लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या चूज करूँ, ये किससे रिलेटेड है, राजू से रिलेटेड है। जो हाइफन प्रोफाइल। ओके, तो बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, CSS में डॉट राजू हाइफन प्रोफाइल, क्योंकि इनको लिंक करना होगा और यहीं पे हम अपना आउटपुट लिखते हैं। डन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे हमको URL पेस्ट करना, आपको पता है। अभी तक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो ये हमको बैकग्राउंड इमेज है तो इसी पे डबल क्लिक करना है और इसी को हम कॉपी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको इसको पेस्ट करना है। डन।
और ये भी बताया कि बार बार अगर अलग तरह की इमेज है, चलो ये तो एक जैसी इमेज है, कि रिपीट ना हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज, कि वो उसको कंप्लीट तरीके से कवर कर ले। राइट, इतना हो गया। अब वापिस हम अपने पिक्चर के सेक्शन में चलते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज है वो हमने अप्लाई कर दी। हाइट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप कंटेंट लिखेंगे ऑटोमेटिक उसको कैरी कर लेगा। अब क्या करेंगे, हेडिंग अप्लाई करनी है राजू नाम से, तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे, हेडिंग। हेडिंग के लिए H1 H2 एंड सो फोर्थ आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। राइट, और अब इस पे हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका एट्रीब्यूट नेम दे देता हूँ मैं, राजू हाइफन हेडिंग। सबसे पहले राजू का कलर कैसा है, टेक्स्ट का कलर है वाइट, और उसके अलावा उसके बैकग्राउंड में भी कुछ अलग तरह का कलर दिया हुआ है, तो वो भी हमको अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम CSS में चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले कलर दे देते हैं, कलर वाइट, और उसके अलावा उसमें बैकग्राउंड कलर भी देना है। और जो इसकी वैल्यू है वो मैंने freepik.com जो मैंने आपको बताया था वहाँ से कॉपी करके पहले ही रख लिया, ताकि अपना टाइम बच सके। अगर आपको ये ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, बार बार वीडियो में आपको ये स्पेसिफिक कलर का जो कोड वैल्यू वो ना देखना पड़े, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। तो उसके लिए आप कमेंट में लिखें अगर आपको चाहिए तो फिर मैं आपको इसी स्पेसिफिक लिख के आपके पास डाल दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, क्योंकि मेरा काम आपको सिंपल वे में बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के नंबर 1 एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो हमको क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए किसका, हेडिंग का। ये पहले से मैंने भी लिखा हुआ था कि अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बार बार वहाँ पे हमको जाना ना पड़े। ओके, डन। तो बैकग्राउंड कलर भी हमने अप्लाई कर दिया। उसके अलावा अपनी इमेज के सेक्शन में जो राजू है वो सेंटर में है, तो सेंटर के लिए हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में, टेक्स्ट आइफन अलाइन सेंटर, डन। उसके अलावा और कुछ तो है नहीं। अब एक बार हम अपना आउटपुट और देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम और प्रॉपर्टीज को भी अप्लाई करेंगे। तो राजू आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंटर में है, बिल्कुल ओवरऑल सही तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसके अंदर अगर थोड़ा गैप चाहिए तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पैडिंग। तो आप पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो हम भी पैडिंग चलो 2 पिक्सल की अप्लाई कर देते हैं। डन। अब हम अपनी एक हेडिंग राजू नाम से क्रिएट हो चुकी है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बनाना है, आगे हमको एक टेक्स्ट क्रिएट करना है, हेलो राजू हाउ आर यू के नाम से। तो अब हम इसको वापस अपने HTML सेक्शन में अप्लाई करते हैं। वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी CSS की, इसलिए इसका भी नाम दे देते हैं, राजू से रिलेटेड है तो राजू हाइफन पैराग्राफ इसका नाम दे देते हैं। ओके,
देख इसमें क्या अप्लाई करना, हमको कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है अपने पिक्चर के सेक्शन में। इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर है, टेक्स्ट कलर वाइट है। सबसे पहले ओवरऑल हम यही अप्लाई करेंगे। ओके, उसके लिए क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। हाइट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कलर के लिए एक वैल्यू होती है, यही हैश टैग लगा के 6 बार आपको FFF लिखना होगा, तो उसका मतलब ही वाइट होता है हेक्स कोड के अकॉर्डिंग। हम सीधा यहीं पे वाइट ही लिख देते हैं। ओके, तो इतना हो गया। अब हम अपने एक बार आउटपुट को देखते हैं कि वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। राइट, तो ये देखिए, इमेज के आगे राजू नाम का एक वो आया हुआ है हेडिंग टैग, और फिर हेलो राजू हाउ आर यू नाम से पैराग्राफ भी क्रिएट हो गया और बैकग्राउंड भी आ चुका है। लेकिन अपना जो इमेज है और इसमें है डिफरेंस है कुछ, तो वो देखते क्या डिफरेंस है अभी। तो जो ये हेलो राजू है ये कहाँ पे अलाइन है, राइट साइड। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट को अलाइन करना है राइट की तरफ, और इसमें ओवरऑल पैडिंग भी अप्लाई करनी है, और इसके लेफ्ट में और राइट में गैप भी है, जबकि वहां पे गैप नहीं है। सबसे पहले चलो एक बार अप्लाई करते हैं इसमें। टेक्स्ट को राइट में अलाइन करना है। ये राइट में आ गया ओवरऑल, सही है। इसके अलावा इसमें लेफ्ट और राइट में कलर के बाहर गैप क्रिएट है, वो भी हम करने वाले हैं। और इसके लेफ्ट और राइट अंदर की तरफ भी गैप क्रिएट हो जाए, उसके लिए अगर अंदर की तरफ गैप क्रिएट करना है तो हम पैडिंग को यूज करेंगे। बाहर अप्लाई करना है कलर के बाहर, तो क्या बॉर्डर के बाहर मैंने आपको बताया क्या करते हैं, मार्जिन अप्लाई करना बताया था आपको। तो अभी हम ओवरऑल इसमें पैडिंग अप्लाई करते हैं। राइट, पैडिंग इसमें 3 पिक्सल की अप्लाई करके अपना आउटपुट देखते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, आप इसको और अच्छा बनाने के लिए बार बार अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, आपको बताना है, इसलिए आप अपने हिसाब से बार बार अप्लाई करके देखें इसलिए। ओके, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है राजू। अब इसके अलावा हमको और क्या अप्लाई करना है, मार्जिन को भी हम अप्लाई करेंगे अभी। अब हमको लिखना है जग्गू नाम से आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। ओके, इस पे भी हमको CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी, इसलिए हम नेम लिख देते हैं जग्गू पैराग्राफ नाम से। ओके, इसमें भी हमको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरह का कलर है, तो वो हम यहाँ से उठा लेते एक बार।
राइट, पैडिंग भी हम अप्लाई कर देते पहले से ही कि अच्छे तरीके से दिखाई दे। और आज सभी में 3 रखते हैं ताकि मेंटेन रहे बैलेंस सभी में एक तरीके से। अब सही है, टेक्स्ट लाइन अभी तक नहीं लिखा, अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग हम उस पर वर्क करने वाले हैं। अपनी इमेज है उसमें इस तरह का जो पैराग्राफ टैग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसमें हमको टेक्स्ट हाइफन अलाइन लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑलरेडी लेफ्ट में, क्योंकि प्री डिफाइंड है अपना ब्राउज़र, इसको पहले से ऑटोमेटिक लेफ्ट में ही दिखाई देता है। हमको क्या चाहिए, कलर के बाहर हमको गैप क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या अप्लाई कर देंगे, मार्जिन अप्लाई कर देंगे ओवरऑल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एंटर देके ओवरऑल मार्जिन अप्लाई कर देते ताकि ये अच्छे से दिखे। 3 पिक्सल देने के बाद देखते हैं अपना आउटपुट किस तरीके से दिखाई देगा बाहर की तरफ। राइट, तो अभी सही तरीके से दिखाई नहीं दिया है। और ये मेरे को लग रहा था कि मैंने राजू आइफन हेडिंग पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से इसको कट करना होगा और ये हमको इन दोनों पे ही अप्लाई करना है। राइट, तो इसलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये अच्छे से दिखाई दे इसलिए यहाँ पे 6 अप्लाई कर देता हूँ 3 की जगह पे। ओके, अब आप आउटपुट में देख सकते हैं कलर के लेफ्ट और राइट बाहर गैप क्रिएट हो गया है मार्जिन की मदद से। आप इसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं, 6 की जगह पे आप 10, 12 एंड सो फोर्थ वैल्यू आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 अप्लाई करके देखते हैं किस तरह का आउटपुट दिखाई देगा। मैं भी आपके साथ अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता किस तरह का आउटपुट बाहर की तरफ मतलब आएगा। ओके, तो अब कुछ सही तरीके से दिखाई दे दे रहा है। ओके, अब वापस हम अपने इमेज के सेक्शन में चलते हैं। अब हमको क्या डिफाइन करना है, अब हमको बार बार CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओवरऑल बैकग्राउंड कलर जो हेलो राजू है और जग्गू वाले में है वो ओवरऑल आने वाले और टैग में भी वही है, तो हम उसी को कॉपी करके यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको रीयूजेबिलिटी के बारे में पढ़ाया हुआ है। इसी को कॉपी करके अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो हमको लिखना क्या है, एक बार देख लेता हूँ मैं भी। तो ये टेक्स्ट मैंने अप्लाई कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, किस तरह का इसमें बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट चाहिए ओवरऑल वो देखते हैं। तो जो ये हेलो राजू है वही चाहिए, तो हम वही एट्रीब्यूट वैल्यू मीन सेलेक्टर के नेम को यहीं पे अप्लाई कर देंगे। तो मैंने वहीं से जो राजू आइफन पैराग्राफ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई कर लिया है। अब अपने एक बार आउटपुट को देखते हैं कैसा वो दिखाई देगा। सो सही है, इसी तरीके से हम अब इसी को कॉपी करते हैं।
उसी का जो सिलेक्टर नेम है जग्गू हाइफन पैराग्राफ, मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया क्योंकि रीयूजेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। बार बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अपना एक ही मोटिव है, मिनिमम रिसोर्स लेकिन मैक्सिमम टाइम रिवीजन होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाया हुआ ही भूल जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं खुद से पढ़ाता हूँ, बार बार आपको रिवीजन करवाता हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना हो। वैसे भी पता है मेरे को आप कहाँ इतनी ज़्यादा रिवीजन करने वाले हो। साइड के एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ भी लिख दिया। ये तो आउटपुट में भी आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। अभी मैं बार बार आपको ट्विस्ट ना करना पड़े इसलिए अगले को भी देख लेता हूँ और कॉपी करके लिख देता हूँ। इसी को एक बार और कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ आप 2x पे लगा के देख सकते हैं, थोड़ा कॉपी का ही प्रोसेस है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ओके, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है आपका टाइम वेस्ट करने का। आपका टाइम कीमती है अगर आप उस टाइम को सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो। डन। अब हम अपने आउटपुट को देखते हैं एक बार कैसा दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाई दे रहा है और ये अपनी जो इमेज है उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं ओवरऑल। ओके, तो उससे और इससे ओवरऑल मिलता हुआ दिखाई आपको जरूर दे रहा होगा। या राजू है और उसके बाद ये है, उसके अंदर ऊपर और नीचे गैप है, वो आप पैडिंग और मार्जिन की मदद से खुद भी अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं यहाँ बार बार अप्लाई करूँगा, वैल्यू को चेंज करूँगा तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरा काम आपको बताना है, गाइडेंस देना है कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। मार्जिन और पैडिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट या इशू क्रिएट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले समय में आपके लिए अलग से एक चैनल मतलब ग्रुप बना दिया जाएगा जहां आप स्पेसिफिक अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं और वहां आपका रिस्पॉन्स श्योर दिया जाएगा। लेकिन अभी चैनल की शुरुआत है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे चैनल ऊपर की तरफ जाएगा आपके लिए और अच्छा किया जाएगा। बेस्ट देना मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन पढ़ाई करना आपकी जिम्मेवारी है। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहे, यही बोलूँगा मैं। ये समय पढ़ाई करने का है, ये समय कीमती है, इसको जाने मत दो। मेरा काम आपको पढ़ाई के साथ एक अच्छा स्टूडेंट बनाना भी है। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।